हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ आफ्टर मूवी का तीसरा पार्ट। इस पार्ट का नाम है आफ्टर वी फेल। इस मूवी के दो पार्ट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखे हैं। अगर आप इस मूवी की कहानी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन दोनों पार्ट्स का लिंक पाकर उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम ज़ाया किए मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि टेसा को उसके डैड मिल चुके हैं। टेसा के डैड कुछ दिनों के लिए टेसा के पास ही रहने आते हैं। टेसा अपने डैड को दूसरा मौका देना चाहती है, लेकिन हार्डिन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड अच्छे आदमी नहीं है, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन टेसा उसकी बात नहीं सुनती। टेसा वहाँ से निकलकर कॉलेज आ जाती है, जहाँ पर उसे लैंडन मिलता है। वो लैंडन से कहती है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, मुझे सिएटल जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन टेसा से कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। टेसा कहती है कि हमारे बीच उस वक्त झगड़ा चल रहा था। हार्डिन कहता है अब झगड़े को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम्हें ये बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। इस बात पर हार्डिन को गुस्सा आ जाता है। वो टेसा पर बहुत गुस्सा करता है। हार्डिन वहाँ से निकलकर गुस्से में घर आ जाता है। टेसा के डैड कहीं जा रहे थे तो हार्डिन उन्हें लिफ्ट देता है। टेसा के डैड हार्डिन को लेकर एक बार में आते हैं, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। हार्डिन टेसा के डैड को टेसा की पुरानी फोटोज दिखा रहा था। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी टेसा के बारे में कुछ गलत कमेंट करता है, जिस पर हार्डिन और टेसा के डैड को गुस्सा आता है। वो उस आदमी को बहुत मारते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद बारटेंडर सही टाइम पर टेसा को कॉल करता है। वो उसे इस झगड़े के बारे में बताता है और टेसा उसी बार में आ जाती है। हार्डिन और टेसा के डैड ने वहाँ पर बहुत शराब पी ली थी, उन्हें बहुत नशा हो चुका था, इसीलिए टेसा उन दोनों को घर ले आती है। हार्डिन को अपना झगड़ा भी याद नहीं रहता। वो टेसा के क्लोज आ जाता है और वो दोनों इस बार इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होते ही टेसा के डैड को लेने के लिए उसके एक फ्रेंड आते हैं और टेसा के डैड उस फ्रेंड के साथ वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही हार्डिन टेसा से कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, लेकिन तुमने ये सिएटल वाली बात मुझसे छुपाई। वो टेसा पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिस बात पर टेसा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही ऑफिस चली आती है। वहाँ पर टेसा को किम्बरली मिलती है। वो उसे बताती है कि हार्डिन को भी इस कंपनी से ये जॉब ऑफर मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया, वरना आज वो तुम्हारे साथ सिएटल जा सकता था। ये बात टेसा को पता नहीं थी, लेकिन टेसा जब वहाँ से बाहर निकलती है तो हार्डिन उसके पास आ जाता है। हार्डिन उसे सॉरी कहता है। टेसा उसे कहती है कि तुम्हें अगर ये जॉब ऑफर मिला था तो तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। हार्डिन कहता है कि उस वक्त मैं इस जॉब के लिए रेडी नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो इसके बाद एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अब टेसा हार्डिन और उसकी फैमिली के साथ एक वेकेशन पर जाती है, जिस वेकेशन में वो बहुत एंजॉय करते हैं। वो जब अपनी बोट पर जाते हैं तो बोट में ही टेसा हार्डिन के पास आ जाती है। हार्डिन कोई डायरी लिख रहा था, लेकिन वो टेसा को नहीं दिखाता। टेसा उसे दिखाने के लिए कहती है, लेकिन हार्डिन कहता है कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें ये डायरी दिखा दूंगा कि मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ। टेसा हार्डिन की फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। वहाँ पर हार्डिन को लिली मिलती है और टेसा यहाँ हार्डिन की फैमिली के पास बैठ जाती है। हार्डिन को देखकर टेसा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद एक वेटर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इस बात पर हार्डिन भी वहाँ से उठकर टेसा के पास बैठ जाता है। इस बात पर हार्डिन को भी गुस्सा आता है और वो रात में बाहर चला जाता है। टेसा जब उसे मैसेज करती है तो वो कहता है कि मैं लिली के साथ बाहर आया हूँ। टेसा उसे ढूंढने के लिए आती है, लेकिन तभी उसे वो वेटर मिलता है जो टेसा को एक ड्रिंक ऑफर करता है। टेसा उसके साथ बार में ड्रिंक करने चली जाती है। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर हार्डिन लिली के साथ आ जाता है। हार्डिन टेसा को उस वेटर के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। वहीं पर टेसा को पता चलता है कि लिली एक लेस्बियन है और वो बेकार में अब तक हार्डिन पर गुस्सा कर रही थी। टेसा जब वहाँ से घर निकलती है तो वो वेटर टेसा को अपना नंबर दे देता है और टेसा भी उसका नंबर ले लेती है। अब टेसा घर आकर हार्डिन से बात करना चाहती थी, लेकिन हार्डिन उस पर गुस्सा करता है। हार्डिन को वो वेटर का नंबर में मिल गया था। हार्डिन उससे कहता है कि तुम्हें उसका नंबर नहीं लेना चाहिए था। इसी वजह से उन दोनों को वो वेकेशन छोड़कर वापस घर आना पड़ता है। हार्डिन वापस अपने फ्लैट पर आ जाता है
और यहाँ टेसा भी हार्डिन को बिना बताए सिएटल के लिए निकल जाती है। यहाँ हार्डिन को घर में टेसा की डायरी मिलती है जिस पर टेसा ने लिखा था कि मैं हार्डिन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हार्डिन अक्सर मेरा दिल तोड़ता रहता है। इसके बावजूद भी मैं हार्डिन को नहीं छोड़ सकती। अब टेसा को सिएटल आए हुए बहुत दिन हो चुके थे। हार्डिन और टेसा ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, इसीलिए टेसा हार्डिन को कॉल करती है और इस बार हार्डिन भी उसका कॉल पिकअप कर लेता है। हार्डिन उस वक्त जिम में होता है। ये दोनों नॉर्मल बात करते हैं और उनके बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। उसी रात में हार्डिन जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि टेसा उसी वेटर लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है, वो उसे चीट कर रही है। ये बुरा सपना देखकर हार्डिन जाग जाता है। उसे नींद ही नहीं आती और सुबह होते ही वो टेसा के पास उसे मिलने चला जाता है। टेसा हार्डिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हार्डिन उसे उसकी डायरी भी लौटा देता है और उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। वो दोनों आपस की दूरियों को कम कर लेते हैं, लेकिन हार्डिन अब खोया खोया सा रहता था। ये बात टेसा को भी सताने लगी थी। रात में जब टेसा देखती है कि हार्डिन कमरे में नहीं है तो वो उसे ढूंढती है। हार्डिन उस वक्त जिम में होता है। टेसा हार्डिन के पास आ जाती है और हार्डिन उसे सपने के बारे में सब कुछ बता देता है कि मैंने देखा तुम मुझे चीट कर रही हो। टेसा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हार्डिन बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, इसीलिए टेसा उसे कंफर्ट करती है और वो दोनों जिम में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह किम्बरली टेसा से कहती है कि हार्डिन की माँ दूसरी शादी करने वाली है। टेसा को ये बात नहीं पता थी और हार्डिन को भी ये बात उसी वक्त पता चलती है। टेसा हार्डिन से कहती है कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करने वाली है, तुम्हें उस शादी में जाना चाहिए। हार्डिन कहता है कि मुझे उस शादी में जाने का कोई शौक नहीं है। टेसा उसे समझाती है कि आखिरकार वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे आने से वो बहुत खुश हो जाएंगी। हार्डिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। अब हार्डिन टेसा से मिलकर वापस अपने घर आता है, जहाँ पर वो दरवाजे को खुला हुआ देखता है। उसे लग रहा था वहाँ चोर घुसा है, लेकिन वहाँ टेसा के फादर होते हैं। वो हार्डिन से कहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं टेसा के लिए सही इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्डिन उसे अपनी रिस्ट वॉच दे देता है। अब रात में टेसा और हार्डिन एक पार्टी में आते हैं, जहाँ पर टेसा गजब की खूबसूरत लग रही थी। हार्डिन का मूड वहीं पर बन जाता है और वो दोनों वहीं मेकआउट करने लगते हैं। इसके बाद हार्डिन टेसा को लेकर उसकी माँ की शादी के लिए लंदन आ जाता है। टेसा यहाँ आकर बहुत खुश थी, इसलिए वो हार्डिन से थैंक यू कहती है। रात में हार्डिन नींद से जाग जाता है। वो नीचे उतरता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो उसकी मदर क्रिस के साथ इंटीमेट हो रही थी। क्रिस टेसा का बॉस होता है, यानी वो किम्बरली का पति होता है। हार्डिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो क्रिस को मारता भी है। हार्डिन की माँ हार्डिन को रोते हुए रोकती है और उसे कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। हार्डिन गुस्से में आकर वहाँ से वापस निकल जाता है। हार्डिन की फैमिली में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अब ये सब देखने के बाद वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो टेसा के गले लगकर बहुत रोता है। अब यहाँ से सीन डायरेक्ट हार्डिन की मदर की शादी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो एक आदमी के साथ शादी करती है, लेकिन हार्डिन इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं होता। वहाँ से निकलने के बाद क्रिस हार्डिन से बार में मिलने के लिए कहता है। हार्डिन उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन क्रिस उसे मिलने के लिए मना ही लेता है। यहाँ किम्बरली टेसा से मिलती है, जो उसे बताती है कि मुझे इस सब के बारे में पहले से ही पता था। उन दोनों की रिलेशन बहुत टाइम पहले से है। मैं भी क्रिस को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं क्रिस के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो टेसा के सामने एक और शॉकिंग रियलिटी ले आती है। वो उसे कहती है कि हार्डिन दरअसल क्रिस का बेटा है। टेसा ये देखकर शॉक में आ जाती है। टेसा को पता था कि हार्डिन बहुत डिस्टर्ब है, इसीलिए वो हार्डिन को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ हार्डिन भी क्रिस के पास आ जाता है। क्रिस उससे बात करता है। तभी बातों बातों में हार्डिन को पता चलता है कि वो दरअसल क्रिस का बेटा है। हार्डिन ये पता चलने के बाद शॉक में आ जाता है। वो क्रिस पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से भागते हुए टेसा को ढूंढने लगता है। आखिरकार टेसा उसे मिल ही जाती है। वो टेसा को गले लगाता है और बहुत रोता है। टेसा भी उसे कंफर्ट करती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद की कहानी हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड आई होप
आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा।